हर हर गंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है मौनी अमावस्या, महाकुंभ। इन दिनों महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। आप सभी लोग महाकुंभ में एक दिव्य कुंभ में साक्षी बने मोक्ष की प्राप्ति करें। उसके साथ साथ हम युवाओं को प्रेरित करते हुए अपना कर्तव्य पथ पर ही जाएं, क्योंकि कर्म ही कुंभ है। तो आप लोग पढ़ाई करिए और ऐसे महाकुंभ जाइए, घूम आइए। आप भी सब लोग जाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो कर्म है, कर्तव्य है, उससे आप भटकिए मत। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पूरा संपूर्ण जनवरी माह का, इस महाकुंभ के अवसर पर पूरा संपूर्ण जनवरी माह का करंट अफेयर संपूर्ण रिवीजन करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हर महीने एक या दो वीडियो करंट अफेयर करवाता हूँ, जो कि पूरा संपूर्ण उस महीने का करंट अफेयर होता है। इसके पहले मैंने दिसंबर माह का पूरा लाया था। मुझे याद है 27-28 दिसंबर तक उसमें कराया था। उसके आगे से आज 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन तक पूरा करंट अफेयर इस वीडियो में हम एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए हम इस महाकुंभ करंट अफेयर के सीरीज को हम शुरू करते हैं। एक बार आप लोग जोरदार तरीके से कमेंट कर देंगे हर हर गंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? पहला क्वेश्चन महाकुंभ से ही आ गया। तो ये कहाँ पर किया? अटल युवा महाकुंभ तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह, और उनके साथ साथ रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अटल युवा महाकुंभ का आयोजन उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में किया। ठीक है, लखनऊ में किया। इसके तहत इन्होंने यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया, और इसमें जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की? तो एकमात्र कौन कर सकते हैं? समझ ही गए होंगे। तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो यह 45वें संस्करण की यह प्रगति मंच बैठक हुई थी। इसमें 6 मेट्रो परियोजनाओं पर इन्होंने कार्य किया। इसमें से एक सड़क संपर्क ताप विद्युत परियोजना, और वहीं शिक्षा बेहतर विकास के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इन सभी को संपूर्ण रूप से इस पर ये बैठक करके दिल्ली के क्षेत्रों के विकासात्मक कार्य के लिए ये बैठक हुआ। तो कौन किए थे अध्यक्षता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कान्हा पेंच और बांधा हुआ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा पेंच, बांधा हुआ टाइगर रिजर्व, पन्ना, ये सब आपको पता होगा। ये मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 8 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान समय में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं इस समय 785 बाघ हैं इसमें कुल टोटल। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में एकमात्र स्टेट है तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल UNDOF मिशन की स्थापना किन बलों के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई थी? तो किन बलों के बीच की गई थी? तो अभी युद्ध हो रहा था तो इजराइल और सीरिया के बीच। ठीक है, इजराइल और सीरिया के बीच। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरेस हैं। उन्होंने ही इस पर एक समझौता साझा किया। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए किन इजराइल और सीरिया के बीच शांति स्थापना के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल मिशन की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी इंजन। ठीक है, कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो यह DRDO द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया था। तो कावेरी इंजन क्या है?
DRDO द्वारा यह गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दी है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक में अंत में, ठीक है, 1980 के दशक के अंत में हल्के लड़ाकू विमान तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, तेजस लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है, उसके लिए शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी इंजन, उसमें जो इंजन यूज होता है उसको कावेरी इंजन बोला जाता है। तो वह किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा क्योंकि ये डेली करंट पूरा संपूर्ण रिवीजन होता है, तो आपको संपूर्ण रिवीजन है पूरे मंथली है। तो सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यह किसके किसके बीच होता है? यह अपने भारत के पड़ोसी देश के बीच होता है। तो कौन सा पड़ोसी देश है? तो है अपना नेपाल। तो नेपाल है, नेपाल के साथ सूर्य किरण एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यह कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह नेपाल के सलझंडी में, नेपाल के सलझंडी में, ठीक है, सलझंडी में आयोजित किया गया था। सलझंडी एक वहाँ का स्थान है। ठीक है, यह एक वार्षिक अभ्यास है। ठीक है, वार्षिक अभ्यास। और इसके पहले वाला 17वां संस्करण 2023 में जो हुआ था वो भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था। उत्तराखंड के राज्य के जिला है पिथौरागढ़, वहां पर यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। समाचारों में देखा गया हरा केकड़ा किस क्षेत्र का मूल निवासी है? ठीक है, हरा केकड़ा किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो वह अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर का हरा केकड़ा मूल निवासी है। ठीक, कैलिफोर्निया के एल्कोहॉर्न असला में समुद्री उदबिलाव की बढ़ती आबादी ने आक्रामक हरे केकड़ों की आबादी को नियंत्रित किया है। ठीक है, तो यह हरे केकड़े कहाँ पर पाए गए हैं? ये अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर के मूल निवासी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह अपर सियांग नाम से आप समझ सकते हैं। तो यह अरुणाचल प्रदेश का जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, भारत ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो पर चीन की योजनाबद्ध 60,000 मेगावाट बांध के लिए एक रणनीतिक जवाब के रूप में अरुणाचल प्रदेश में 11,000, ठीक है, 11,000 मेगावाट की ऊपरी सियांग, ठीक है, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह सियांग नदी पर स्थित है। ठीक है, यह सियांग नदी पर स्थित है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5,000 साल पुराने जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो कौन सी खोज की है? तो वो है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, हिसार जिले में स्थित है। लोथल यह बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा? लोथल था। ठीक है, तो 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर खोजी गई? यह राखी गढ़ी में खोजी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस प्रकार का रोगजनक है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का रोगजनक है। तो यह किस प्रकार का है? तो यह एक बैक्टीरियल रोगजनक है। यह
भारत के ग्रामीण इलाकों में यह प्रकार के रोग जैसे अपच रोगियों में यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रकार का बैक्टीरिया पाया गया, जिसके कारण इसमें पेट की समस्या बढ़ जाती है। लोगों में खाना जो खाते हैं उसको वो पचा नहीं पाते हैं। तो एक प्रकार का यह गैस्ट्रोस्टेरियस बैक्टीरिया जो कि पेट से संबंधित है, यह पेट में अपच टाइप का जो बीमारी होता है उसके लिए यह उत्तरदायित्व होता है। तो यह एक बैक्टीरियल रोग जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन जो 2024 का खिताब था तो उसमें कांस्य पदक भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसी खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को हराकर यह पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पाबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य यह उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं, उड़ीसा नहीं, सॉरी, ये उड़ीसा नहीं है, ये असम राज्य में स्थित है। पाबी तोरा वन्यजीव अभयारण्य यह असम राज्य में स्थित है। असम में किस जगह पर है ये मोरी गांव एक स्थान है, वहां पर यह स्थित है अभयारण्य। ठीक है, जो कि असम की राजधानी गुवाहाटी के पूर्व साइड में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाला क्षेत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो कौन सा है विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का? तो भारत पहली बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार का जो मेजबान देश है भारत है। आगे चलते हैं, किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो नोरो वायरस जो प्रकोप की सूचना दी है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ा, जो कि दिसंबर की शुरुआत में 91 मामले सामने आए थे और वही नवंबर के अंत में 69 मामले सामने आए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये नोरो वायरस प्रकोप की सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। आगे चलते हैं, हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जो 17 वर्षीय हैं, 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन 7 समिट चैलेंज को पूरा करके विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की, जो कि 7 महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उस पर उन्होंने फतेह करके यह नाम अपने खिताब की है, अपने नाम की है। तो कौन कौन से चोटियों पर उन्होंने ये फतेह हासिल की है? तो अंटार्कटिका में माउंट विंसन, ठीक है, इसके पहले उन्होंने माउंट किलिमंजारो कहा है, अफ्रीका का सबसे ऊंची, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है सबसे ऊंची, और वही ऑस्ट्रेलिया का माउंट केसिया सजको, और वही माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका का है, माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका का है, माउंट एवरेस्ट जो एशिया का है। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों के सभी जो भी सबसे ऊंची चोटी है उस पर उन्होंने फतेह करके सबसे कम उम्र में यह खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है?
तो वो कौन किया है लॉन्च? ऐसा कारनामा कौन कर सकता है? अपना भारत का पड़ोसी देश तो कौन सा है? चीन। ठीक है, चीन ने ये दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आगे चलते हैं। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सिरिंज विकसित की है? तो यह IIT बॉम्बे के द्वारा यह विकसित की गई है, जो कि दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सिरिंज। ठीक है, जिसमें सुई नहीं रहेगा। जो अब इंजेक्शन लगाते हैं उसमें दर्द होता है, तो यह इस प्रकार से ऐसा ये उपकरण लॉन्च किया है। तो IIT बॉम्बे के द्वारा यह लॉन्च किया गया। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? विवाद से विश्वास योजना है तो यह कराधान, ठीक है, कराधान से संबंधित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इसमें क्या है? इसमें जो आयकर की सीमा थी, आयकर रिटर्न भरने की 31 जनवरी थी, तो वो बढ़ाकर उन्होंने 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। बस सिस्टम यही है। आगे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बितुल कुमार, ठीक है, 1993 के ये IPS अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये बितुल कुमार को ये बना दिया गया। इसके पहले कौन थे? अनीश दयाल। ठीक है, अनीश दयाल, ठीक है, अनीश दयाल थे। वो सेवानिवृत्त हो गए, तो उनके स्थान पर बितुल कुमार को भी हाल ही में बनाया गया CRPF के, ठीक है, महानिदेशक बितुल कुमार। आगे चलते हैं। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यह किस राज्य ने जीता है? तो केरल ने जीता है। केरल ने चंडीगढ़ पर, ठीक है, यह चंडीगढ़ स्टेट को हराकर 34-31 के मैच से, मतलब कि 34 पॉइंट केरल, 31 पॉइंट चंडीगढ़, दोनों बीच यह मैच हुआ, तो उसमें केरल विजेता टीम हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। मीरकैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी किस देश में स्थित है? तो मीरकैट जो रेडियो दूरबीन है तो किस देश में स्थित है? वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने मीरकैट पल्सर टाइमिंग एरे के माध्यम से एक तेज गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया। ठीक है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। मीरकैट रेडियो दूरबीन जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो संतोष ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये इसमें दिया गया है, लेकिन इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? यह पश्चिम बंगाल ने जीता है। कौन जीता? पश्चिम बंगाल ने। ये कौन सा संस्करण था? 78 नंबर का संस्करण था, और ये इसको हरा कर जीता है, तो वो केरल को हरा कर जीता है। ठीक है, केरल को हरा कर जीता है। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में ये आयोजन किया गया था। बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी एक रिपोर्ट है, तो यह किस संगठन की रिपोर्ट है? तो ये बताना है। तो यह विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, यह बिजनेस बी रेडी, ठीक है, विश्व बैंक ने रोकी गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले रिपोर्ट आती थी। ठीक है,
अब उसकी जगह पर ये बिजनेस रेडी रिपोर्ट आती है। इसमें क्या है कि इसमें व्यवसाय, स्थान, उपयोगिता, सेवा, श्रम, वित्तीय सेवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विवाद समाधान, बाजार प्रतिस्पर्धा इत्यादि समस्त समस्याओं निवारण और जो भी है इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों की रिपोर्ट यह प्रस्तुत करता है। तो बिजनेस रेडी विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे आते हैं, किस किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर बिलो लॉन्च किया? ठीक है, क्वांटम प्रोसेसर बिलो लॉन्च किया। यह एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, क्वांटम प्रोसेसर बिलो लॉन्च किया है। तो वो कौन सी संगठन है, कौन सी कंपनी है? तो वो गूगल। ठीक है, गूगल के द्वारा यह लॉन्च किया गया था बिलो। ठीक है, बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एस मणिलाल, के एस मणिलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? ठीक है, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये क्लासिफिकेशन मतलब टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी क्षेत्र से जुड़े थे। प्रसिद्ध टेक्सोनोमिस्ट थे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनका संबंध किससे है? तो ये वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण से संबंधित है। उन्होंने 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली वर्षा वन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कुल मिलाकर इन्होंने 198 शोध पत्र, 15 पुस्तकें और औषधि पौधों के बारे में वर्गीकरण किए हैं। तो बहुत बड़ा एक टेक्सोनोमिस्ट थे। तो जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन थे? के एस मणिलाल। आगे चलते हैं, सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में स्थित है। तो ये अभी इसमें 4 दिवसीय सर्वेक्षण किया गया, जैव विविधता सर्वेक्षण किया गया, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया। ठीक है, यह सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य वहाँ के सेंदुरनी नदी के नाम पर ये रखा गया है। तो ये केरल राज्य से संबंधित है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो यह है बी, केरल राज्य, केरल राज्य है। आगे चलते हैं, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत क्या है? आईएनएस सूरत क्या है? यह क्या है? यह एक क्या है? यह स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। यह एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब यह विध्वंसक है, विध्वंसक है। ठीक है, ये नौसेना प्रमुख लड़ाकू जहाजों में शामिल करेगी यह। ठीक, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस बागसीर, यह विध्वंसक तोप है। ठीक है, जहाज है, ये नौसेना संबंधित है। आईएनएस सूरत, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये किस एजेंट का कारण होता है? तो यह बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एजेंट का कारण होता है। चेन्नई, तिरुवल्लुर और वेल्लोर सहित कई जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए, जो कि 2024 में 5000 मामले सामने आए, जो कि यह एक बीमारी है। तो यह किस कारण होता है? यह स्क्रब टाइफस, इसका एजेंट कौन है? ये बैक्टीरिया है। आगे चलते हैं, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? मतलब कि भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में। ठीक है,
गुजरात में। तो इस प्रकार से पहला है, ठीक है। 3 से 5 जनवरी के बीच जामनगर के मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभ्यारण्य में भारत की पहली तटीय और बेंडर पक्षी जनगणना आयोजित की गई थी, जिसमें 300 से अधिक प्रजातियों की सभी पक्षियों की जनगणना इसमें की गई और 50 से अधिक बेंडर पक्षी प्रजाति शामिल की गई। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। आगे है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये कहाँ पर होगा? तो ये भोपाल में होगा, ठीक है, भोपाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आके देखते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी बीच में, सभी सही हो गया। हाँ, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? तो किस शहर में हुआ? ये भोपाल में हुआ, ठीक है, भोपाल। 31वें राष्ट्रीय 31 नंबर का ये संस्करण था, तो इसका आयोजन शुरुआत किसने की? तो इस विज्ञान मेला उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए, तो भोपाल शहर में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GESC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है? तो यह नंबर 2 पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो वह किसने विकसित किया है? तो एक ही काम IIT बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे ने ही मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित की है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, वह एक बैक्टीरिया जो कि ये स्यूडोमोनास और एसिनोबैक्टर के रूप में इसकी प्रजाति है, ठीक है। तो वह एक बहुत ही मृदा के जो प्रदूषण है उसको हटाता है और वहीं उसके उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सहायता करता है। तो वो किसके द्वारा विकसित की गई? IIT बॉम्बे के द्वारा। आगे चलते हैं, ब्राजीलियन मखमली चींटी प्रजाति मुख्य रूप से किस निवास स्थान में पाई जाती है? तो ब्राजीलियन मखमली चींटी जो प्रजाति है मुख्य रूप से किस निवास स्थान में पाई जाती है? तो यह एक रेगिस्तानी होता है, ठीक है, झाड़ी रेगिस्तान, झाड़ी रेगिस्तान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़की बहन योजना शुरू की? ठीक है, लड़की बहन योजना, लाडली बहन आप लोग सुने होंगे, ठीक है, वही उसी प्रकार से लड़की बहन योजना, सुभद्रा योजना कहाँ की है? उड़ीसा की है। लाडली बहन मध्य प्रदेश की है। लड़की बहन योजना ये आपको महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने, इसमें 1500 रुपये पर महीने दिया जाएगा, ठीक है, 1500 रुपये पर महीना दिया जाएगा। और वहीं BPL परिवारों के लिए उनके लिए मुफ्त सिलेंडर दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में बैंडेड, ठीक है, बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई? बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई? तो यहाँ त्रिपुरा में देखी गई। त्रिपुरा में कहाँ पर देखी गई? त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बैंडेड मतलब राचना जलिंद्रा इंद्र, इसको हिंदी में बोलते बैंडेड रॉयल तितली देखी गई। नेक्स्ट, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS किस संगठन के द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा यह कार्यान्वित की जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, मेथिल कोबालामिन, ठीक है, कोबालामिन, मेथिल कोबालामिन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस विटामिन का सक्रिय रूप है? मेथिल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन नाम सुने होंगे, बस उसी से रिलेटेड है,
ठीक है। लेकिन ये जहाँ से कोबाल्ट धातु संबंधित होता है तो वो विटामिन B12, ठीक है, B12 से सक्रिय रूप से संबंधित है, मेथिल कोबालामिन। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए CAG द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ओपन डेटा किट, ठीक है, ओपन डेटा किट ODK। यह ओपन डेटा किट जो कि सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा उपयोग किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आगे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के मेजबान शहर कौन सा है? तो इस बार प्रवासी भारतीय का मेजबान कौन कर रहा है? राज्य उड़ीसा राज्य कर रहा है। कहाँ आयोजन किया गया था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया? तो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो शुरू किया गया था तो वो उड़ीसा सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। पंचायत से संसद 2.0, ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो वो आप लोग समझ ही सकते हैं आदिवासी नेता कौन हो सकते हैं। तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर यह पंचायत से संसद 2.0 लॉन्च किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल ऑफ पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। खबरों में रहा बनिहाल बाईपास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बनिहाल दर्रा आप लोग समझ गए होंगे, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। यह एक, ठीक है, यह एक बनिहाल दर्रा भी है, उससे संबंधित है। ये एक बाईपास रोड बनाया गया, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा यह बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? ठीक है, सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो यह शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया? ठीक है, तो कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया सक्रिय रूप से जनवरी 2025 में ब्रिक्स देश में शामिल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है ये मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान? तीसरा है, ठीक है, ये तीसरा है। और वहीं इसके पहले कौन कौन से हैं? चाइना और USA। उसके बाद भारत का स्थान तीसरा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया? तो यह मैया सम्मान जो है ये झारखंड, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया। नेक्स्ट है, 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा राज्य है? ठीक है, 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा राज्य है? तो यह कौन सा राज्य है? तो यह गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य है। आगे चलते हैं। कल्पेनी द्वीप जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह कल्पेनी द्वीप जो है स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये जो भी अभी हाल ही में खबरों में था तो यह लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप में कल्पेनी द्वीप स्थित है। अभी वहाँ पर युद्धपोत का मलबा खोजा गया तो इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है, वहाँ पर युद्धपोत के जो बहुत पुराने मलबे थे तो निकाले गए गोताखोरों के द्वारा, तो जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी के थे, मतलब कि बहुत पुराने थे, तो उस समय के थे मलबे, तो इसीलिए चर्चा में आ गए। तो यह कल्पेनी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है।
आगे आ जाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अंतरिक्ष सचिव के और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, इसरो के नए अंतरिक्ष सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे, मतलब ये पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको इसरो ही बोलते हैं, तो इसको वी नारायण, ठीक है, बी नारायण, ठीक है, बी नारायण को ही इसमें इसको बनाया गया है। किस मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? ठीक है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा, ये जाहिर सी बात है सड़क मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा ट्विग स्टेटस क्या है? ठीक है, खबरों में रहा ट्विग स्टेटस क्या है? यह एक समय स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण उपकरण है। ठीक है, एक समय स्तरीकृत वंशावली विश्लेषण उपकरण है। आगे चलते हैं, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो किस संगठन ने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है, जो कि भविष्य में होने वाले जो भी जॉब्स फ्यूचर है भविष्य में, उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर आगे जाया जाता है, नेक्स्ट है फ्लेमिंगो महोत्सव। ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो महोत्सव तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस स्थान पर है? तो यह किलकोरी है। किलकोरी मतलब ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में ही है। किलकोरी एक स्थान है, वो दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्र आता है, वहाँ पर यह स्थान पर स्थित है, जो कि वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापना की गई है। आगे आ जाता है विश्व हिंदी दिवस 2025। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर। तो जो विश्व हिंदी 2025 था, उसका थीम क्या था? तो थीम क्या था? तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज, एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमियाफोन तकनीक विकसित की है? तो यह कौन संस्थान ने विकसित की है? तो यह कार्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह विकसित किया गया। ठीक है, आयरन कमी आकलन करने के लिए यह एक तकनीक विकसित की गई, जिसका नाम एनीमिफियो तकनीकी नाम बताया गया। तो यह किसके द्वारा विकसित की गई? कार्नेल विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भारत और विदेश में शोधकर्ताओं के लिए जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो यह कौन सा पोर्टल है? तो यह है भारतीय जैविक डेटा केंद्र, IBDC पोर्टल। जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ठीक है, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो यह एक लेबनान, ठीक है, लेबनान देश के राष्ट्रपति चुना गया जोसेफ ऑन को। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर शुरू किया? ठीक है, जो कि पार्थ योजना है, तो यह कौन सा राज्य सरकार द्वारा? यह मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह शुरू किया गया। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट जारी की? तो कौन संगठन ने? संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा यह विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2025 रिपोर्ट जारी की गई। माउंट ईबू जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? ठीक है, माउंट ईबू जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों, ठीक है,
राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो कौन सा देश है ये? भारत है, ठीक है, इंडिया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये कौन सा, ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो किस नेता ये किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती संबंधित है। आगे, डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। तो कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT और NS शुरू की? तो ये किस मंत्रालय द्वारा नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली शुरू की गई थी? तो यह है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आगे चलते हैं। जोरान मिलनोविक को जनवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? जोरान मिलनोविक को जनवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया। आगे आ जाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा नेदुनथीव द्वीप किस देश में स्थित है? नेदुनथीव द्वीप किस देश में स्थित है? तो यहाँ श्रीलंका में स्थित है, ठीक है, श्रीलंका में। खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान शहर जो है नई दिल्ली है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? तो नेपच्यून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह यूक्रेन के द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, यूक्रेन के द्वारा विकसित की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत MPV का नाम क्या है? तो क्या है यह? INS उत्कर्ष, INS उत्कर्ष है इसका नाम। प्रधानमंत्री इल्जा आमदो, ठीक है, अमादो वाज, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश से संबंधित हैं? तो इल्जा आमदो वाज किस देश से संबंधित हैं? तो ये साओ टोम और प्रिंसिपे, ठीक है, साओ टोम और प्रिंसिपे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? तो वो कौन से दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? रणथंभौर तो अरावली और विंध्य। तो कहाँ पर है? राजस्थान में है, अरावली और विंध्य पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किए गए? नाग MK2 मिसाइल है या किस संगठन द्वारा विकसित किए गए? तो यहाँ इसरो के द्वारा, मतलब DRDO के द्वारा विकसित किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यह विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो वो है भार्गव शास्त्र, ठीक है, भार्गव शास्त्र। फटाफट करते हैं। महाकुंभ का आयोजन है, महाकुंभ में आप भी आइए, फटाफट शेयर करिए, फटाफट पढ़ते रहिए। पूरे महीने का रिवीजन हम साथ साथ करते हैं, बहुत जल्दी, बहुत थोड़ा क्वेश्चन और बचा है, बस आप लोग साथ बनाए रखिए। नेक्स्ट है पावना नदी जो समाचारों में थी किस राज्य से होकर बहती है? फटाफट क्लास लेके अभी जाना है संगम नहाने भी, आप लोग भी जाइए, क्लास को पूरा करिए, फिर उसके बाद जाइए संगम नहाइए, ठीक है। पावना नदी जो समाचारों में थी किस राज्य से होकर बहती है? तो जो पावना नदी है तो ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है, महाराष्ट्र में बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में फॉल्केटेड बत्तख देखी गई है? तो हरियाणा के फॉल्केटेड संरक्षित क्षेत्र में फॉल्केटेड बत्तख देखी गई है, तो वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर कालेश्वर साहब हरियाणा में है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्वों REE के पर्यावरण अनुकूलन निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग विकसित किया है? तो कौन सा देश ने विकसित किया है? तो वो एक ही देश है, अपना पड़ोसी चाइना। ठीक है, चाइना। चालीस 50 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट भागिए मत। सुबह सुबह का माहौल है, पढ़ के तुरंत जाइए, मस्त दिन भर घूमिए। हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया? ठीक है, डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया है। यह एक अभ्यास है, कहाँ पर, किसके द्वारा किया गया? यह भारत के द्वारा किया गया, भारत के द्वारा। एट्रैक्स क्रिस्टेसिनी जो समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? तो किस संबंधित से है? तो स्पाइडर मकड़ी से संबंधित है। मकड़ी एक इंसेक्ट है। आगे चलते हैं। कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो यह किस आधिकारिक भाषा है? तो यह त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। आगे चलते हैं। किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की है? तो वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, भारतीय अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की गई है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए SHECO मतलब कोहोर्ट 3.0 पहल शुरू की? सी कोहोर्ट ये 3.0 पहल शुरू की है। तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह पंजाब के द्वारा शुरू की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। तुंगभद्रा नदी जो खबरों में थी वो किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, जो कि तुंगभद्रा का जो कि पानी उसका हरा हो गया था। ठीक है, तो उसमें दहशत फैल गई कि कैसे हो गया, तो इसीलिए खबरों में आ गई थी तुंगभद्रा नदी। PM बाड़ी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो यह दूरसंचार विभाग के द्वारा यह शुरू की गई थी PM बाड़ी योजना। सियाचिन ग्लेशियर जो खबरों में था किस पर्वत श्रृंखला से स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो खबरों में था किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह सियाचिन ये काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज जो कि बहुत ही ठंडा देश है। ठंडा मतलब स्थान, अपने देश का सबसे स्थान ठंडा सियाचिन ग्लेशियर। आगे चलते हैं। भारत के किन 2 स्थलों में 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची शामिल की गई थी? ठीक है, किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी है? वो है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। ठीक है, मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को भारत के 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी में सूची में शामिल किया गया था। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब्द अल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? तो यह किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा।
ट्राजन 150 मतलब 150 ट्राजन 150 टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो वो भारत और फ्रांस के बीच ये विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, बस बहुत थोड़ा बचा है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस सागर के नीचे बनाई गई है? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो बाल्टिक सागर के नीचे बनाई गई है। ठीक है, बाल्टिक सागर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अध्ययन से पता चला है कि 2022 नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटों के कारण अब तक सबसे बड़ा मानव प्रेरित मीथेन उत्सर्जन गैस हुआ है। ठीक है, तो यह बाल्टिक सागर के नीचे बनाया गया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला परोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? तो INS मुंबई जो कि यह स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई ला परोस अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK, USA, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की सभी नौसेनाएं शामिल होंगी। आगे चलते हैं, स्टार्टअप के लिए फंड्स योजना किस संगठन द्वारा संचालित की जाती है? तो वो CDB बैंक द्वारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा यह संचालित की जाती है। नेक्स्ट, पलामू टाइगर रिजर्व इस राज्य में स्थित है? तो पलामू आप लोग जानते होंगे झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, झारखंड में स्थित है पलामू टाइगर रिजर्व। आगे, कलारीपट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू, तो कलारीपट्टू जो है ये मार्शल आर्ट है केरल की। ठीक है, केरल की कलारीपट्टू एक मार्शल आर्ट है। आगे है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो CRPF महानिदेशक तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। आगे चलते हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन बचा है। तो नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्वे के बीच यह विकसित किया गया है। किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, पश्चिम बंगाल विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट संबंधित है। तो ये कर्नाटक ने जीती। ठीक है, कर्नाटक ने जीती, वहीं विदर्भ को हराकर। ठीक है, विदर्भ को हराकर। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? तो यह विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति है। विलुप्त प्राइमेट्स की एक प्रजाति है, आहार पौधों पर आधारित है। यह एक विलुप्त हो चुका है। किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा कार्टेमी को मंजूरी दी है? तो कौन से संगठन द्वारा? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा यह लॉन्च किया गया, मंजूरी दी गई। प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया? प्रलय मिसाइल का जो विकास है किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो यह DRDO के द्वारा किया गया था। ठीक है, DRDO। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है।
खबरों में रही वैगई नदी किस राज्य में स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब क्रमशः किसने जीता? तो किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन और एन ए यंग। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन और एन ए यंग। ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, ये डेनमार्क के हैं, ये चीन के हैं। किस मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन शुरू की गई। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान देश है? तो यह गुजरात के। आगे चलते हैं। माउंट ईबू जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है यह माउंट ईबू? तो यह इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। स्ट्रेटो वोल्केनो जो कि बार बार जो फटा, इसलिए यह खबरों में था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह केरल राज्य में पाए जाते हैं मुख्य रूप से मन्नान समुदाय, जो कि आदिवासी राजा रामन राज मन्नान जो कि दिल्ली में भाग ले रहे हैं, तो इसलिए वो समुदाय चर्चा में आए। किस संगठन को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, इसको 2025 के लिए हैदराबाद की एक संस्था है। ठीक है, हैदराबाद की एक संस्था है, तो उसके लिए वो 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा राष्ट्रीय प्रबंधन पुरस्कार इसको इन्हें प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथा स्थान है। ठीक है, तो चौथा स्थान है। शक्तिशाली सेना के रूप में चौथा स्थान है। इसके पहले 3 देश कौन कौन से? अमेरिका, रूस और चाइना। अमेरिका, रूस और चाइना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। में हम हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? तो कौन सा किया है? आईएनएस सर्वेक्षक। ठीक है, आईएनएस सर्वेक्षक। आगे हाल ही में खबरों में रहा गिलियन बोर्रे सिंड्रोम जीबीएस क्या है? तो यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक है, तंत्रिका संबंधी विकार है, जो कि पुणे में इसके संबंधित जो भी रिपोर्ट आई है पुणे में इसके मामले देखने को मिले हैं, तंत्रिका संबंधी विकार है। हर वर्ष कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। टाइफून मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। हाल ही में खबरों में रही विक्टोरिया झील किन देशों से सीमाबद्ध है? तो विक्टोरिया झील अभी तो साइनो-बैक्टीरियल आनुवंशिक सर्वेक्षण किया गया, तो उसमें यह कहाँ पर स्थित है? तो यह केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमाबद्ध झील है विक्टोरिया झील। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो सम्मान संजीवनी ऐप जो लॉन्च किया है वो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की?
तो किस शहर की? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नाहरगढ़ जो कि राजस्थान में स्थित है। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? तो वो नीति आयोग ने प्रकाशित किया है। पांगसो दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वो भारत और म्यांमार। ठीक है, भारत और म्यांमार देश के बीच स्थित है। तो इस प्रकार से पूरा मैंने अभी 26 जनवरी जो परेड ग्राउंड हुआ, परेड आउट हुआ, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, इसके खबरें हैं। तो इस प्रकार से मैंने जनवरी माह का पूरा, ठीक है, जनवरी माह का पूरा जो करंट अफेयर है पूरा मैंने करवाया। ये 26 जनवरी तक है, ठीक है, 26 जनवरी। वहीं 28 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच प्रमुख जो भी खबरें थी वो इम्पोर्टेंट, इस प्रकार से मैंने कंप्लीट करवाया। तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि आगामी आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो भी एग्जाम है करंट अफेयर उसमें बहुत रोल निभाता है। जिसमें एग्जाम में करंट अफेयर पूछता है तो यहाँ से जरूर फंसते हैं। तो दोस्तों आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और महाकुंभ का आनंद लेते रहिए। आप जाइए आराम से, हर हर गंगे स्नान करिए, मोक्ष की प्राप्ति करिए, कर्म करते रहिए, कर्म ही कुंभ है। ठीक है, पाप पाप और पुण्य का ही कुंभ है, देवताओं का लीला ही कुंभ है, सबका संगम ही कुंभ है, यह एक महाकुंभ है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गंगा मैया।